डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है गिवन बिलो आर द सीट्स वॉन बाय द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पोलिंग आउटकम ऑफ ए स्टेट असेंबली इलेक्शंस। तो मैं जो डेटा यहाँ पर गिवन है वो किसी भी स्टेट के असेंबली इलेक्शंस का डेटा गिवन है, जहाँ पर पार्टी ए ने 75 सीट्स विन करी हैं, पार्टी बी ने 55, पार्टी सी ने 37 सीट्स जीती हैं, डी ने 29, ई ने 10 एंड एफ ने 37। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, ड्रॉ ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसका बार ग्राफ ड्रॉ करना है। एंड सेकंड नंबर पर क्वेश्चन है विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। तो पहले इसका बार ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम देंगे। तो बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर रखी हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे हम पॉलिटिकल पार्टी का डेटा लेंगे एंड वाई एक्सिस पर हम जो सीट्स वॉन करी हैं उनको ले रखा है हमने। तो जहाँ मैं आपको बता दूं, जो मैंने यूनिट ली है यहाँ पर, जो एक ब्लॉक हुआ है ना, ब्लॉक ये वाला ब्लॉक, इस ब्लॉक को मैंने 10 के इक्वल लिया हुआ है। ये जो ब्लॉक रिप्रेजेंट करेगा वो 10 को रिप्रेजेंट करेगा। अगेन मैं आपको यूनिट के बारे में बता दे रहा हूँ। जैसे ये ब्लॉक है ना, ये पूरा ब्लॉक, ये एक ब्लॉक रिप्रेजेंट करेगा 10 सीट्स को, 10 सीट्स। तो ये ब्लॉक ऑलरेडी 10 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं ये 10 पार्ट्स में डिवाइड है। तो इसका जो छोटा सा पार्ट होगा ना, ये वाला, ये रिप्रेजेंट करेगा 1 को। तो इस तरह से हमने यूनिट ले ली इसकी। अब हमें ड्रॉ करना है बार ग्राफ इसका। तो बार ग्राफ हम जब भी ड्रॉ करेंगे तो पहला सेक्शन हम बैक एंड छोड़ देंगे, इसके नेक्स्ट सेक्शन में हम इसका बेस बनाएंगे। अब हम इसका बार ड्रॉ करेंगे। बार के लिए क्या है, पहला डेटा है 75। पहला डेटा क्या दे रखा है हमको, 75 सीट्स वॉन बाई पार्टी ए। 75 के लिए हम देखेंगे, देखो 70 तो यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद इसका जो मिड वाला पार्ट है ना, ये हो जाएगा 75। तो हम क्या कर देंगे, अब इसको ज्वाइन कर देंगे इसके बेस से। तो यहाँ से जो बना वो बार बन गया हमारा पॉलिटिकल पार्टी ए के लिए। तो इसके नीचे हमने ए लिख दिया क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर स्पेस है। अब जो डेटा दे रखा है वो दे रखा है हमें बी पार्टी का, वो जो कि है 55। तो हम 55 के लिए 50 अगेन हम क्या करेंगे, पहले एक ब्लॉक बैकेंड छोड़ देंगे, उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक में इसका बेस बना देंगे। यहाँ हो जाएगा इसका बेस एंड 55 है तो 50 तो यहाँ तक हो जाएगा। इसकी जो मिड वाला पॉइंट है ना, ये वाला, यहाँ ये हो जाएगा हमारा 55। तो इसको अगेन हम ज्वाइन कर देंगे इसके बेस से। तो ये जो डेटा बना, जो बार बनाई है, ये बना हमारा पॉलिटिकल पार्टी बी के लिए। इसके बाद जो हम बार ड्रॉ करेंगे वो ड्रॉ करेंगे पार्टी सी के लिए। तो पार्टी सी का जो डेटा है वो है कि 37 सीट्स इसने वॉन करी हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब अगेन एक सेक्शन हम बैक एंड छोड़ देंगे, इसके नेक्स्ट सेक्शन में इसका बेस बना देंगे। एंड 37 है तो 37 के लिए 35 तो हो जाएगा यहाँ तक, एंड 2 और काउंट कर लेंगे, सॉरी 30 यहाँ तक हो जाएगा, 30 के बाद 35 यहाँ तक हो जाएगा। इसका मिड में मिड पॉइंट जो होता है वो 5 को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि टोटल जो है 10 पार्ट्स में डिवाइड है। तो 5 एंड इसके बाद 2 छोटे छोटे ब्लॉक्स जो हैं, स्मॉल ब्लॉक्स, उनको काउंट और कर लेंगे, तो 1 एंड 2। तो ये जो बना, ये बना 37 के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसके बेस से अगेन ज्वाइन कर देंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पेंसिल का ही यूज़ करें। तो ये जो बना पार्टी सी के लिए बना, इसने 37 सीट्स विन करी हैं। इसके बाद जो भी डेटा दे रखा है वो हमें दे रखा है पार्टी डी के लिए। तो पार्टी डी ने 29, तो 29 ड्रॉ करेंगे। अब हम 29 के लिए अगेन एक सेक्शन बैकेंड छोड़ेंगे एंड इसके नेक्स्ट सेक्शन को हम इसका बेस बना देंगे। एंड 29 है तो 30 तो यहाँ तक हो जाएगा, एंड इससे एक पहले वाला जो एक छोड़ देंगे, इससे पहले वाला एक कम के, मतलब जो 30 वाली लाइन है उससे एक कम वाले पे आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा इसका 29। तो 29 के लिए हम अगेन इसको बेस से जोड़ देंगे, ज्वाइन कर दिया हमने इसको बेस से। तो ये जो रिप्रेजेंट करेगा पार्टी डी की जो 29 सीट्स वोन करी हैं उनको। इसके बाद जो डेटा दे रखा है हमें ई पार्टी का दे रखा है। ई पार्टी ने 10 सीट्स विन करी हैं। तो 10 सीट्स के लिए तो सिंपल, वेरी 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 सिंपल। इसके बाद हमें क्या करना है, अगेन एक सेक्शन बैकेंड छोड़ना है एंड इसका बेस हो जाएगा यहाँ पर। तो 10 के लिए तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पहला वाला जो ब्लॉक है वो 10 को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो 10 एंड इसको हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये हो जाएगा पार्टी ई के लिए। तो ये हो जाएगा पार्टी ई के लिए।
इसके बाद जो डेटा दे रखा है वो दे रखा है हमें पॉलिटिकल पार्टी एफ का। इसने विन करी है 37 सीट्स। तो 37 के लिए 30 तो अगेन क्या करेंगे, पहले सेम जैसे हम करते आ रहे हैं, एक सेक्शन हम बैक एंड छोड़ना है, इसके नेक्स्ट सेक्शन को इसका बेस बना देंगे। एंड 37 है तो 37 के लिए 30 तो हो जाएगा यहाँ तक, ये जो हो जाएगा 37, एंड मिड वाला जो हो जाएगा 35 हो जाएगा, एंड इसके ऊपर 2 और काउंट कर लेंगे 1 एंड 2। तो ये जो बनेगा यहाँ पर, ये बन जाएगा हमारा पॉलिटिकल पार्टी ई के लिए, सॉरी एफ के लिए। इसको हम ज्वाइन कर देंगे इससे। तो इस तरह से हमने एफ, ये सॉरी गलती से थोड़ा हो गया था, इसके नेक्स्ट वाले में भी हम ड्रॉ करना होता है, एक सेक्शन हमें बैक एंड छोड़ना होता है। अभी ये बना पार्टी एफ के लिए 37 इसने सीट्स विन करी हैं, तो इसका बार हमने ड्रॉ कर दिया है। इसके बाद जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीट्स जीती हैं। तो सबसे बड़ा बार किसका है, सबसे बड़ा बार दिखाई दे रहा है हमें पार्टी ए का। तो पार्टी ए ने सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सीट्स जीती हैं, वो हैं 75। तो इसका आंसर हम लिख देते हैं। और हाँ, क्वेश्चन का आंसर देने से पहले इस पर यूनिट मेंशन करना जरूरी होता है। लास्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन में मैं लास्ट में इसकी यूनिट मेंशन करना भूल गया हूँ, तो उसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसकी यूनिट जरूर मेंशन करूँगा। जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में या कहीं भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप हमेशा यूनिट जरूर मेंशन कर दें ग्राफ पे, तो इससे पता चल जाता है कि हमारा क्या स्केल हमने ले रखा है। तो स्केल इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 ब्लॉक इक्वल टू 10 सीट्स। तो ये थी हमारी यूनिट। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 2 का, जो कि जिसको हम अभी लिखते हैं। तो इसका आंसर होगा वो होगा पॉलिटिकल पार्टी ए वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर दिया है। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।